हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है, शॉर्ट नोट्स देख लिए हैं, ट्रिक्स देख ली हैं, सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। आज क्वेश्चंस करेंगे, असाइनमेंट 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा ही 3 असाइनमेंट्स अपने होंगे, हर एक टॉपिक पे 3-4 असाइनमेंट्स आपके पास हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, आप एप्लीकेशन पर देख सकते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि द इक्वेशन दिस ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0, जहां पर c इज नॉट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ। तो आपने देखा होगा कि इन सारी कंडीशंस में केवल एक ऐसी कंडीशन ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 जो पेयर ऑफ लाइन को सेटिस्फाई करती है। अदरवाइज आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर c0 है नहीं, तो आप इसको चेक करेंगे। वी नो दैट अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है, तो हम क्या लिखते थे लाइंस के लिए, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो अगर आप देखें यहां पर, ये हमारे पास ए है, ये बी है, सी हमारा क्या है, एच की बात करें वो भी 0 है, जी की बात करें, जी हमारा क्या है, सी बाई 2 है, एफ हमारा क्या है, वो भी सी बाई 2 है, और सी जो हमारे पास होता है वो क्या है, 0। इक्वेशन आपकी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होता है। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? जहां पर भी c और h है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a हमारे पास क्या है, तो a है। क्लियर? f हमारे पास क्या है, c बाई 2, यानी ये c स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। क्लियर? माइनस, फिर माइनस, यहां पर b हमारे पास तो b है, g हमारे पास क्या है, वो भी सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या है, सी स्क्वायर बाई 4 माइनस में a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और c तो 0 है नहीं, यानी ये a प्लस बी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये हमारे पास दे रखा था, इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द टू लाइन्स आर। क्लियर? अब ये लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। वी नो दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ये कंडीशन आती है किसमें, लाइंस में। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा, ये कंडीशन आएगी लाइंस में। तो यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, पहला तो देखेंगे ए हमारे पास क्या है, ए इज 3 एंड बी इज 3। तो यहां से एच स्क्वायर क्या होगा, 9, बट इक्वल की तो कंडीशन यहां पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है हमारे पास, क्योंकि डिस्टिंक्ट होगी। यहां पर तो क्या हो जाएगा, सेम की बात होती है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी की कोइंसाइड कर रही होंगी। यहां पर क्या है, दो अलग अलग लाइन है, तो आप देखेंगे यहां पर एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहां पर 3 कंडीशन हो सकती है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 ये, या फिर एच स्क्वायर इज लेस देन 9, इसी टाइप की कुछ कंडीशन होंगी। तो यहां पर आप देखेंगे कौन सी कंडीशन है, कंडीशन बी, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा, 9 होगा। ये कंडीशन होल्ड हो रही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस बी सच दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर्स, देन कौन सी कंडीशन होल्ड होगी इनमें से। क्लियर? तो अगर हम देखें यहां से बाइसेक्टर की बात करें, तो वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या आता है, एक्स वाई अपॉन एच, ये बन जाता है। क्लियर? तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, ए हमारे पास ए है, बी हमारे पास माइनस ए है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एच एक्स स्क्वायर माइनस एच वाई स्क्वायर
ये 2a हो जाएगा 2axy, यानी ये hx² माइनस 2axy माइनस hy² इज इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर, यानी ये इक्वेशन बन गई आके कुछ इस फॉर्म में, bx² प्लस 2gxy माइनस by², ये बन गई हमारे पास। अब अगर इसको कंपेयर कर ले, यानी h बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2a बाई 2g इज इक्वल टू h बाई बी, माइनस है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये hg इज इक्वल टू माइनस ab, यानी hg प्लस ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, होल्ड हो गई, hg प्लस ab। और देख लेते हैं यहां पर, ये तो क्या सेम लिखा हुआ है तो कुछ बनना ही नहीं है, यानी hg प्लस ab इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। कैसी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हैं, देन कौन सी कंडीशन होल्ड होगी। देन वी नो दैट अगर लाइंस हमारे पास कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो क्या होगा h² इज इक्वल टू क्या होता है ab, अभी बात की थी, और bg² होता है af² के इक्वल। ये दो कंडीशन होती हैं, ये हम लोगों ने लेक्चर के टाइम डिस्कस किया हुआ था कि h² इज इक्वल टू क्या होगा ab होगा, और bg² इक्वल टू क्या होता है af² होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा b² g² ab f², ये बन जाएगा हमारे पास। क्लियर, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया b² g², ab किसके बराबर है h² f², स्क्वायर हटा देंगे यानी bg इज इक्वल टू hf। तो यहां से भी हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यहां पर hf इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है bg लिखा हुआ है। क्लियर, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन 12x² प्लस 7xy माइनस py² माइनस 18x प्लस qy प्लस 6 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। तो जब हमारे पास ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर पे ऑफ लाइन दिखाते हैं, देन a प्लस बी क्या होता है 0 होता है, यानी x² का कोफिशिएंट प्लस y² का कोफिशिएंट 0 होगा, यानी 12 माइनस p इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहां से p की वैल्यू क्या आएगी 12, यानी ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, p की वैल्यू -12 ये भी इनकरेक्ट, यहां p की वैल्यू 1 ये भी इनकरेक्ट, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्यों निकालने की जरूरत नहीं, अगर एक से ज्यादा होते, अगर वैल्यू यहां पर हमारे पास ऑप्शन एक से ज्यादा करेक्ट हो जाते तब हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती, और तब हम क्या निकालते डिटर्मिनेंट फाइंड करते। हमारे पास डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला या फिर वही फॉर्मूला ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² भी हम अप्लाई कर सकते थे, इक्वल टू 0 कर देते, वहां से भी हमें आंसर मिल जाता। नहीं तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते। दो तरीके थे, क्योंकि P की वैल्यू मिल गई थी, ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0। यहां पर आप सारी वैल्यू पुट करेंगे और Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बट निकालने की जरूरत अभी है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, लेट PQR बी अ राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल। मतलब एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलिस है, राइट एंगल एट P पर, जहां की कोऑर्डिनेट क्या है 2,1 है। तो हम यहां पर ले लेते हैं R और यहां पर ले लेते हैं Q।
क्लियर। क्यूआर की इक्वेशन हमको दे रखी है जो कि क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी इसके लिए हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो यहां से जो हमारे पास स्लोप आएगा m दैट इज -2, यही आएगा। देन द इक्वेशन फॉर्मूला पता है, माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट, ठीक है, वो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2 आ गई। देन हमें फाइंड करना क्या है, देन द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लाइन PQ एंड PR, ये इक्वेशन हमें दिखानी। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर सारी की सारी लाइंस ऐसी हैं जो परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइंस बना रही हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 + 3, यहाँ पे -3 है ना, 3 - 3, 3 - 3, 3 - 3, सबका सम क्या होगा, 0 होगा यहाँ पर। यानी अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो अगर हमें यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। तो यहां से अगर हम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करें, 2.2, 1 से पास हो रहा है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 दैट इज 1 इज इक्वल टू m। क्लियर। ये m नहीं, हम m डैश लिखते हैं, x माइनस x1। क्लियर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप है, या तो इसका ले ले या फिर हम इसका ले लें। क्लियर। अगर हम इसका लेते हैं तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर इसका लेंगे तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, और दोनों ही क्या है, 45 डिग्री है। दोनों ही हमारे पास क्या है, 45 डिग्री है इन दोनों लाइन के बीच के, क्योंकि दोनों इक्वल लाइन है, ये 90 है, ये 45 और ये 45 हो जाएगा। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है m का, m हमारे पास क्या होगा, अगर हम tan थीटा का अप्लाई कर दे, m डैश tan थीटा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और दो लाइन के लिए होगा तो यहां पर माइनस, फिर यहां पर प्लस कर देंगे तो यहां पर माइनस कर देंगे। क्लियर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या पुट करेंगे, इसको हम m1 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, -2, फिर माइनस प्लस tan 45 1 अपॉन, फिर 1 यहां पर आ जाएगा, और यहां पर प्लस माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 इंटू tan 45, वो क्या होता है, 1 होता है, और यहां पर x माइनस x1 हमारे पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ये बन गया हमारे पास y माइनस 1, एक बार प्लस में ले लेते हैं ऊपर वाला, और एक बार नीचे वैल्यू ले लेते हैं, तो -2 - 1 क्या हो जाएगा, -3 अपॉन, यहां पर 1 माइनस 2, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, x माइनस 2, ये माइनस हट गया यहां पर, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3x, और यहां पर -6, यानी ये बन जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई, और यहां पर -5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी, जब हम इस प्लस के साथ चलेंगे, y माइनस 1 -2 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -1, और यहां पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 2, ये हो गया 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 2, ये आ जाएगा। इधर ले आते हैं सब कुछ, x प्लस 3y, ये हो जाएगा हमारे पास, और यहां पर -5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और एक बन गई x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एंड वी नो दैट, क्या करते हैं, अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9xy, और फिर -15x। तो यहां पर आप देखेंगे हमारे पास 15x अभी तो बन नहीं रहा है, फिर क्या होगा, y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -xy। जरा देखिए, ये 9 माइनस 1 क्या होगा, +8। अब जरा चेक कर लेते हैं, क्या कहीं +8 है, यहां है, और यहां भी है, और यहां भी है, यानी ये तो हुआ ही नहीं, यानी अभी हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब हमने यहां पर कर लिया है किसके साथ, y के साथ, ये -xy आ गया। क्लियर। फिर y को इससे साथ करेंगे तो प्लस माइनस -3y स्क्वायर होगा,
और फिर ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5y हो जाएगा, ये बन जाएगा। आगे आप 5 के साथ करेंगे -5x, तो ये बन गया हमारे पास -15 और -5x, ये हमारे पास -20 बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया? -20x, और वो बी में है, यानी बी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है द इक्वेशन 8x² प्लस 2y² प्लस 8xy 26x प्लस 13y प्लस 15 इक्वल टू 0 represents a pair of straight line. The distance between them निकालना है। वेरी सिंपल, we know that a is equal to 8, b is 2, h is 4, 8 का हाफ लेंगे, g is 26 का हाफ 13, f 13/2 एंड c 15। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? यहां पर 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी, यही फॉर्मूला कराया है। यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट जी स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 एंड ए सी, ए एंड सी 15 इंटू 8 120 अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा? ए हमारे पास 8 है, ए प्लस बी कितना होगा? 10 हो जाएगा, ये होल है। यहां पर 2 अंडर रूट, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 49 अपॉन ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 80। तो ये क्या बन गया हमारे पास? यहां से 4 बाहर ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 7 अपॉन अंडर रूट 80। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 4 जा 16, 16 अंडर रूट 5, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 7 अपॉन 4 अंडर रूट 5, ये बन जाएगा। यानी यहां से 2 2 जा 4, यानी 7 अपॉन 2 अंडर रूट 5। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप ध्यान रखिएगा, अब यहां पर आप ये मत कर दीजिएगा। क्लियर? यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर c की वैल्यू भी आपके पास है। फिर आप क्या करोगे? फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यहां पर a कितना है? 4, h कितना है? 4 हाफ होगा, b कितना है? k, g कितना है? 0, f कितना है? 0 एंड c इज -9। अब आप पुट करेंगे फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या था हमारा? ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास जो जी और एफ ये तो है नहीं, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ए कितना है? 4, बी कितना है? के, और सी -9। यहां पर माइनस, सी कितना है हमारे पास? -9, यानी माइनस माइनस प्लस, और h हमारे पास क्या दे रखा है? 4, यानी 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो गया? 9 तो कॉमन हो गया, हटा देंगे, 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हमारे पास -4k प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब दे रखा है द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस। वेरी सिंपल, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0 हो गया, और ये क्या हो गई? लाइंस परपेंडिकुलर हो गई, यानी एंगल क्या हो गया? 90 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है? इफ द एंगल बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज tan इनवर्स m, देन m इज, m की वैल्यू फाइंड करनी। तो वी नो दैट a कितना है हमारे पास? 2, b is 3 एंड h is 5/2, ये हमारे पास दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2 अंडर रूट, थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन
यहां पर हमारे पास क्या आता है, मॉड ऑफ a प्लस बी, ऐसे कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 2, h हमारे पास क्या दे रखा है 5/2 यानी 25/4 माइनस 3 2 जा 6 अपॉन, यहां पर हमारे पास 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24 यानी 1/2 अपॉन 5, 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/5, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/5, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ वन लाइन ऑफ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द एक्सेस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है, तो लाइन ये होगी, यानी लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स, यही होगी लाइन, क्या होगी y इज इक्वल टू एक्स, यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगी ax² प्लस 2hx² प्लस bx² इज इक्वल टू 0, x² कॉमन यानी a प्लस 2h प्लस b इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, x तो 0 होगा नहीं, यानी यहां से a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2h, ये बन जाएगा। क्या कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h², ये बन गया हमारे पास। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारे पास, डी करेक्ट हो गया, ये हमारे पास आंसर बन गया कर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन दे रखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस गिवन बाय दिस। एक तो आपके पास तरीका क्या है, हम इसको एफ लेट कर लेंगे, तो पहले आप निकालेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स, क्या होगा 4x माइनस 5y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और फिर निकालेंगे डेल एफ बाई डेल वाई, वो क्या होगा, यहां से देखेंगे तो 4y, यहां पर माइनस 5x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन हो गई, आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए या फिर आप पॉइंट सेटिस्फाई करा के दे सकते हैं, पॉइंट आपके पास ज्यादा होते हैं, यहां पर 3 दे रखे, अदरवाइज 4 हो सकते हैं, तो इससे अच्छा हम इसको सॉल्व कर लें, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ये हमारे पास आ जाएगा 16x माइनस 20y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास 20y माइनस 25x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, यहां से ये y कैंसिल हो गया, 16 माइनस 25 माइनस 9 x हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। अब x की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये 4y माइनस 5/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या हो गया 4y, 3 3 जा 9, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस, यहां पर हमारे पास प्लस 4/3 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4y इज इक्वल टू माइनस 4/3, ये 4 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/3। आप यहीं से देख सकते थे कि इनमें कोई आंसर मैच नहीं हो रहा है, बट अगर होता तो हम y फाइंड करना पड़ता, यहां ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अदरवाइज आपके पास जब हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया हुआ था तो हमारे पास फॉर्मूला था HF माइनस BG अपॉन AB माइनस H², क्लियर, नीचे तो यही रहता है, और क्या होता है GH माइनस AF अपॉन AB माइनस H²। आप यहां पर क्रॉस सेक्शन मेथड भी लगा सकते थे, क्लियर, इसको इधर लिखकर सिंप्लीफाई कर देते, जितना आसानी, ये क्रॉस सेक्शन मेथड से आसानी से हो जाता है। यहां पर आपको बस ABC निकालना होगा, हमें क्या चाहिए क्या वो देख लेते, ABH और FG चाहिए, वो हम यहां पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, क्लियर। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में दिए हुए हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया गया है, जितना शॉर्ट में मैंने बताया हुआ है आप उतना ही अगर करते हैं, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, DIC हो, PGT हो, DGT हो, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, असाइनमेंट लगाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो वीडियो में कराया गया हुआ है आप उसको प्रिपेयर करते रहिए। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व सिलेबस, कमेंट में हमने दे रखा है, उसका लिंक पिन कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।